तुमरी तुमरी बंदना नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के इस तहसील फतेहपुर अंतर्गत ग्राम दौलतपुर। यहां पर आज हमने देखा बौद्ध भिक्षुओं का समागम है और एक बैनर लगा है जिस पे लिखा पुष्पांजलि एवं गोष्ठी कार्यक्रम। आइए हम जानकारी लेते हैं कि जो पुष्पांजलि कार्यक्रम है ये किस प्रकार का है और बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहा है एक ये क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले भंते जी मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं भंते राहुल प्रिय, ग्राम सोहेलपुर, पोस्ट ब्रायन, जिला बाराबंकी का निवासी हूँ। आज हमें सूचित हुआ भाई धम्म बंधु राजेश कुमार गौतम जी द्वारा, जो यहाँ के निवासी, जैसा कि आपने बताया भी, यहाँ पर विचार गोष्ठी और पुष्पांजलि, क्योंकि इनकी पत्नी का स्वर्गवास या परिनिर्वाण 5 जनवरी 2025 को हो गया था। आज उन्हीं का यहाँ पर शांति पाठ का कार्यक्रम रखा गया। शांति पाठ में हम धम्म बुद्ध भंते लोगों को बुलाया गया और हम लोगों ने बुद्ध धम्म के अनुसार यहाँ पर शांति पाठ कराने का काम किया। सभी को हम लोगों ने यह बताया कि देखो, ऐसा है कि तथागत बुद्ध ने बताया है कि हम मुक्तिदाता नहीं, हम मार्गदाता हैं। इसलिए अगर आप लोग हमारी मूर्ति को पूजेंगे, बाबा साहब ने भी यही बात कही थी कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। अतः आप सब लोग ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, शिक्षित बने और शिक्षा के मार्ग पर चल करके अपना जीवन सफल बनाएं, उज्जवल बनाएं, सुखमय बनाएं। और सुखमय तभी बनेगा जब हम ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे। ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज़ है। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि धम्म प्रचार करना ही समाज की सबसे उत्तम सेवा है। इसी पर्पज़ में हम लोग आए वहाँ पर और इन सभी को बताया भी कि आप लोग शिक्षित बनिए। और अब अगर आप शांति पाठ चाहते हैं कि शांति पाठ हो, तो शांति का मतलब है कि अपने पूर्वजों को हम उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ेंगे। तब हमारे पुरखे जो हम विचार करते हैं, अगर हिंदू धर्म की ओर जाते हैं, विचार करते हैं, तो पाते हैं कि हमारा शांति पाठ करेंगे तो हमारे पुरखों को इसका शांति मिलेगी। शांति तभी मिलेगी जब हमारा परिवार उन्नति और प्रगति की ओर जाएगा। तो हमारे पुरखे भी देखेंगे कि मेरे ना रहने पर भी हमारा परिवार उन्नति और प्रगति की ओर जा रहा है। इसी पर्पज़ में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। नहीं, आइए हम बातचीत करते हैं जिनकी पत्नी का आज यहाँ पे पुष्पांजलि कार्यक्रम है, तो उन्हें मिलवाते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार गौतम है, ग्राम दौलतपुर, पोस्ट हजरतपुर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी। राजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम आप बौद्ध रीति रिवाज से कर रहे हैं, इसके पहले क्या आपके यहाँ कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है, पहली बार हम कर रहे हैं। तो आखिर आपको क्या ऐसा लगा कि हमें बौद्ध रीति रिवाज से कार्यक्रम करना चाहिए बजाय सनातनी धर्म से? हम आज जो कार्यक्रम किए हैं, हमको ये कार्यक्रम करके देखा है कि हमको बहुत प्रशंसा मिली है। जो पहले जो व्यवस्था थी, जिस हिसाब से कर्मकांड करते थे, उस हिसाब से हम बहुत पीछे जा रहे थे। आज हमारे अंदर आत्मा में ये आया कि क्या कहते हैं, हम उस सड़ी गली मानसिकता से उबर करके हम बौद्ध धर्म के रास्ते पे हम चलेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी, जो नए बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, वो कम से कम हमारे रास्ते पे जब चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी के उपरांत हमने ये कार्यक्रम रखा। बहुत अच्छी बात, इन्होंने जो नई परिपाटी शुरू की है और इनका कहना है कि जो पुरानी सड़ी गली व्यवस्था है उससे हट करके हम नए समाज के इस नए तरीके को अपनाना चाहते थे और बौद्ध धर्म के हिसाब से हमने जो है संस्कार का काम करने का किया। हमारे बीच में मौजूद हैं इस क्षेत्र के माने जाने समाज सेवी दिनेश कुमार गौतम जी, जो कि बसपा से जिला पंचायत सदस्य भी एक नहीं 2 बार रह चुके हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से समाज को क्या संदेश जा रहा है। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दे दें। जय भीम।
मैं दिनेश कुमार गौतम, यह आपके यही बसारा का निवासी हूँ। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आज ग्राम सभा दिकोली दौलतपुर में जो राजेश भाई ने ये बौद्ध रीत से जो शांति पाठ का काम किया और बुद्ध पूर्णिमा का अवसर पर भी कार्यक्रम अभी रखा जाएगा, तो ये समाज में नई दिशा है, समझिए एक नया माहौल बनेगा। ये जो बच्चे आजकल के हमारे देख रहे हैं तो ये समझेंगे भी कि ये शांति पहले होता था कि कोई घर में सदस्य ख़त्म हो जाता था तो वो पूरे परिवार के लोग मुंडन संस्कार करते थे, तो उसमें ये पता चलता था कि परिवार में कितने लोग हैं, ये पता चलता था। लेकिन ये धम्म जो बुद्ध धम्म के अनुसार जो कार्यक्रम इन्होंने पुष्पांजलि वाला किया, तो ये एक महान कार्यक्रम किया इन्होंने। इसका एक नया संदेश हमारे क्षेत्र में और लोगों को बीच में जाएगा और बच्चों पर भी इसका भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे बीच में एक और महान हस्ती बैठे हुए, हम चाहेंगे कि उन्हीं के द्वारा आप उनका परिचय लें। सर, सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें। मैं राजेंद्र प्रसाद गौतम और इस क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूँ। 5 साल इस क्षेत्र की सेवा कर चुका हूँ, अब भी सेवा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं महापुरुष की प्रतिमाएं रखी हैं, इनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज जो हमारे बीएसपी लीडर रहे और सेक्टर अध्यक्ष रहे भाई राजेश जी की वाइफ को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि क्षेत्र में इन्होंने एक अलग जगाई है कि लोग कर्म कांड से अलग होके ये शांत पाठ का आयोजन किया है। क्योंकि उन्होंने अभी बताया भी कि हम लोग किस प्रकार से जब कोई घर में ख़त्म होता था बाल बनवाते थे और मृत भोज करते थे, उनका सब अलग संदेश देने का काम किया है उन्होंने। और उसके साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध की जयंती और विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें हम जैसे तमाम समाज सेवी और क्षेत्र के नेता लोग अपने अपने विचार रखेंगे, ताकि उन विचारों को सुन के लोग, क्षेत्र के लोग उनका ज्ञान हासिल करें और उनकी जो उन्होंने किया है कार्य उसको जान के और फिर बाबा साहब के बताए गए मार्ग को अपने जहन में रखते हुए बच्चों को शिक्षा दें और अपने बच्चों को IAS, PCS, इंजीनियर और नेता भी अच्छे बनाएं, ताकि हम जैसे जब नेता होंगे तो अच्छा देश चलाएंगे, अच्छा काम करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। सर, आपसे एक प्रश्न हमारा है, चूँकि आप समाज के सजग प्रहरी हैं, इस अवसर पे हम चाहेंगे कि मृत्यु भोज के संबंध में आप समाज को क्या सलाह देना चाहेंगे? मृत्यु भोज के, क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए, इसलिए वही देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति घर का जो इस दुनिया से चला गया, उसके बाद 8 दिन के बाद लोग खान पान की व्यवस्था करते हैं, चीनी की व्यवस्था, खोए की व्यवस्था। व्यक्ति चला गया, उसकी मृत्यु भोज करते उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से या तो दान दे दीजिए, कुछ किताबें खरीद ली जाएँ जितने का वो खर्चा हुआ। बच्चों कुछ अभी गांव में लोगों के पास किताबें नहीं हैं, बस्ता नहीं है, तो वैसा जैसे आज राजेश जी ने किया, उसी के परिप्रेक्ष्य में धम्मदान उन्होंने कर दिया। धम्मदान जो 5 भंते जी आए थे, इन्हें जो वस्त्र मिल गए या वो मिल गया, उसका जीवन यापन अच्छे होगा। इसी प्रकार से उसको किताबें अगर मिल गई तो लोगों की सच्ची शिक्षा होगी और आगे लोग पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, तभी नाम भी लेंगे।